मोहनपुर नामक गांव में एक तुलसी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसके माता पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे। तब से वह बहुत दुखी और बहुत ही कष्ट के साथ बड़ी हुई थी। वह गाँवों में घूम घूम करके भीख मांगती थी और उसकी स्थिति बहुत ही गरीबी थी। वह लड़की दिन पर दिन बहुत चिंतित होती जा रही थी कि काश मेरे माता पिता होते तो कितना अच्छा होता, मुझे लोगों के सामने भीख भी मांगना ना पड़ता और ऐसी गरीबी की स्थिति भी काटनी ना पड़ती। काश मेरे भी माता पिता रहते तो हम सब भी हंसी खुशी के साथ रहते। पता नहीं मेरे माता पिता को क्या हो गया था जो मेरे बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। और यह बात उस लड़की को बहुत ही दुखी कर रही थी। वह लड़की एक झोपड़ी में रहा करती थी। वह झोपड़ी भी उसके माता पिता के द्वारा ही बनाए गए थे और वह झोपड़ी पूरी तरीके से टूटी फूटी हुई हो गई थी। और वह लड़की इसलिए चिंतित थी कि बारिश के महीनों में वह कहाँ पे अपना दिन गुजारा करेगी, क्योंकि उसके झोपड़ी तो टूटे फूटे से हो गए हैं। और यह बात सोचकर लड़की बहुत ही दुखी होती है। दूसरी तरफ लड़की भोजन की तलाश में बाजार जाती है और एक सब्जी वाले के सामने हाथ फैलाकर बोलती है कि भैया मुझे कुछ उधार दे दो सब्जी, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मुझे दे दोगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा आपका हम पर। तभी वह सब्जी वाला बोलता है, अरे जा जा, मुफ्त में मिलता है यहाँ पे, कहकर वह उसे भगा देता है। दूसरी तरफ वह लड़की एक तालाब के किनारे रोती हुई बिलखती हुई आती है और रो रो कर बोलती है कि मुझे तो कोई भी गांव वाले भी मदद नहीं कर रहे हैं। ये गांव वाले कितने दुष्ट हैं। मैं अब जीकर भी क्या करूँगी, मुझे तो जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और मैं 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाई हूँ। जिनके यहाँ भी काम करने जाती हूँ वे सारे लोग मुझसे काम करवा करके पैसे तक ना देते हैं और खाने के रूप में रात का बचा हुआ ही रोटी या चावल दे देते हैं। ये गांव वाले तो बहुत ही निर्दयी हैं और ये गांव वालों की मुझ पर दया तक नहीं आती। जो ये एक अनाथ लड़की है, इस पे दया की जाए। उल्टे ये गांव वाले मुझसे बहुत सारे काम करवा लेते हैं और कोई भी मदद तक नहीं करता है। यहाँ तक कि मैं एक सेठ के घर गई थी, उसने तो मुझे पूरे दिन अपने घर की साफ सफाई करवाया और यहाँ तक कि बर्तन तक धुलवाए। उनके चारागाह में मैंने गायों की कितनी सेवा तक की और पर बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। और जब मैं बोली कि सेठ मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो तो वे बोले जो अरे जा जा, तुम्हें तो खाने भी दे दिया तो बहुत ही हो गया, तुम पैसे लेकर क्या करोगी, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है, तुम तो ऐसे ही घरों में भीख मांगा करो और ऐसे ही घरों में काम करा करो और बदले में तुम्हें कोई घर वाले दे देंगे बचा खुचा लेकर के खाना, तुम इसी में खुश रहा करो। क्या ज़रूरी है तुम्हें पैसों की, कोई ज़रूरी नहीं है।
तभी यह लड़की बोलती है कि उन सेठ ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो क्या करूं मैं, मुझे तो कोई चारा नहीं सूझता है। तभी उसे बंदर मिलता है और बोलता है कि अरे बहन, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारी सारी दुख भरी कहानियाँ सुन ली है। अब बहन तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ तुम जाओ और तुम्हें सच्ची से मदद मिल जाएगी। तभी वह लड़की बोलती है, जो कैसे मिलेगी मदद, मुझे तो कोई मदद नहीं करता। तभी बंदर एक सरोवर के बारे में बताता है जहाँ पर एक जलपरी रहा करती है और वह बोलता है कि तुम जा कर के जलपरी से मदद मांगो, वह तुम्हें ज़रूर मदद करेगी। और यह बात कहते हुए वह लड़की चली जाती है। इधर बंदर अपने साथियों के साथ उस गरीब और अनाथ लड़की के बारे में बताता है, जो हाँ तुम्हें पता है, जो मैंने एक लड़की की मदद की है और वह लड़की बहुत ही गरीब है, लेकिन वह लड़की मन की बहुत अच्छी है और मैंने उसे एक जलपरी के बारे में बता दिया है कि जलपरी है एक सरोवर के किनारे और वह उसे मदद करेगी। और क्या बोलते हैं कि मैं सही किया हूँ? तभी मेढक बोलता है, बहुत अच्छे किए जो उस लड़की का तुम मदद कर दिए हो बंदर मामा। तभी दूसरी तरफ लड़की पहुँचती है और बोलती है कि जलपरी माँ, मेरी जलपरी माँ, मुझ पर दया कीजिए, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। और जलपरी जल से बाहर निकलती है और बोलती है, जो बेटी बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तभी वह लड़की रोती हुई बोलती है, जो जलपरी माँ, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मेरे माता पिता नहीं है, मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ जलपरी माँ, क्योंकि गांव वाले भी मुझसे बहुत सारा काम करवा लेते हैं और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मदद करते हैं। ऊपर से बहुत सारा काम करवाने के बावजूद भी वे लोग रात का बचा हुआ खाना हमको सुबह में देते हैं, जो खाना खराब हो चुकी होती है। जलपरी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना सा कृपा कर दीजिए कि मैं गांव वालों के सामने हाथ ना फैलाऊं और इन गांव वालों के सामने मैं भीख ना मांगूं। तभी जलपरी माँ बोलती है, बेटी तुम्हारी तो कहानी सुनकर मुझे रोना आ गया है, जो तुम कितनी अच्छी हो। क्या लोग ऐसे ही होते हैं? गांव वाले तो बहुत ही बुरा किया है उन्होंने तुम्हारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारी आज से माँ हूँ और तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इस जलपरी माँ के सामने आ जाना और मेरा नाम लेकर पुकारना, जो शीतल जलपरी माँ बाहर आओ, तभी मैं तुरंत जल से बाहर आ जाऊंगी। और बेटी तुम्हें एक खजाने के बारे में बता रही हूँ, ये जो पीछे में नीला पहाड़ी देख रहे हो तुम? तभी बोलती है लड़की, हाँ शीतल जलपरी माँ, तो बेटी तुम इस नीले पहाड़ी के बीचों बीच जाओ और वहाँ पर एक सोने का खजाने का पोटली रखा हुआ है, इसकी रक्षा मैं ही करती हूँ। इस तालाब के किनारे में रह करके तुम जाओ और उस खजाने को तुम्हें जितनी ज़रूरत पड़े धन की तुम उसमें से ले लेना और एक अच्छी सी घर बना करके तुम उस घर में रहना और खुशी खुशी रहना। और हाँ बेटी, कभी भी किसी गरीब की मदद हमेशा करते रहना। और यह बात बोलकर जलपरी
गायब हो जाती है और वह लड़की बोलती है कि माँ कहाँ चली गई आप शीतल जलपरी माँ, कैसे माँ गायब हो गई तुरंत में। पर यह जलपरी माँ तो लोगों से बहुत ही अच्छा है कि मेरी बहुत सारी मदद की। मैं फिर से आऊँगी जलपरी माँ आपसे मिलने के लिए।